हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीसीके के उस पोर्शन की जो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जुड़ा ही हुआ है। और इसमें 3 बैंकों की हम ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आज जानेंगे और वो तीनों के इनकॉर्पोरेशन ईयर कैसे पहचाने जाएं वो आज हम सीखेंगे। तो आपके इस कोर्स में एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इन सब के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कैसे याद रखा जाए, आज माय डियर फ्रेंड्स इसका काम होगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया मेरा एक नया बैच शुरू होने वाला है और ये बैच होने वाला है मेरे दोस्तों कल से। लॉ का एक नया बैच इस एवेंजर्स बैच में शुरू होगा और लॉ में हमारी सारे के सारे जितने भी एक्ट हैं वो सब इसमें कवर होंगे, करेक्ट। और आपको ये नवंबर अटेम्प्ट के लिए सारा का सारा बैच दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मेरा अकाउंटिंग का बैच भी यहाँ पर मिलेगा, राइट। और वो भी एक नया बैच अभी शुरू होने वाला है। सो जून के महीने में हमारे नए बैचेस और चलते चले आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, नवंबर 21 का अगर आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो मेरे दोस्तों हमारी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। रिकॉर्डेड जो हो जाते हैं लेक्चर्स, जो भी लाइव हमने किया वो सब रिकॉर्ड भी हो जाता है। आप उसी रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हैं, जितनी बार देख सकते हैं, राइट। और जहां से चाहें आप वहां से किसी भी एजुकेटर के, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल एजुकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं सभी सब्जेक्ट्स के, आप सभी के लेक्चर्स को वहाँ पर देख पाएंगे। हर चौथा सेशन जो होगा टीचर का वो एक डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप अमाउंट पे करेंगे वो एक ही प्राइस में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मल्टीपल एजुकेटर्स मिल जाएंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, और एक ही सब्जेक्ट, एक ही आपके सब्सक्रिप्शन से ऑल बैचेस, चाहे वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हो, चाहे फास्ट ट्रैक बैचेस हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, वो सब आप मेरे दोस्तों एक्सेस कर पाएंगे। करना क्या है, केवल आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद सीए फाउंडेशन गोल सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। आपके सामने फीस जो आ जाएगी, वहाँ पर इस सेक्शन में जो भी आपको चूज़ करना हो, जितने महीने के लिए चूज़ करना हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और जो भी फीस होगी उसमें 10% डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मैं डिस्काउंट कोड आपको बता रहा हूँ। वो डिस्काउंट कोड है सुधीर 10, SUDHIR10, सुधीर 10। इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10% फी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट, राइट। पूरे का पूरे सीए फाउंडेशन का कोर्स आपको मिलेगा। और एक ऑप्शन और भी है जिसमें आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। और ये जो कॉम्बो है ये आपको 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में अवेलेबल है। यहाँ पर भी अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं सुधीर 10, SUDHIR10, तो 10% डिस्काउंट मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये है मेरे नए बैचेस की, आने वाले बैचेस की डिटेल। और मैं आपको बता देता हूँ अब हमारा जो काम है आज का वो कैसे किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात समझिए कि जितने बैंक्स की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक बात है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब प्राइवेट बैंक्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिला था वो कौन सी डिकेड थी, जब 1991 में हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी सब काम हुए, एलपीजी का नारा दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस एलपीजी के नारे में ये जो प्राइवेटाइजेशन था इसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो प्राइवेट बैंक्स का जो आगमन हुआ माय डियर फ्रेंड्स वो इसी दशक में हुआ, यानी 1990s में ये सारे के सारे काम हुए, राइट। अब 1990s की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम 91 में हुआ, बट एलपीजी का नारा जो दिया गया था वो इसी साल में हुआ। अब 1990s में जब ये काम हुए तो इसका मतलब इन सभी की जो इनकॉर्पोरेशन की डेट है, जो ईयर है, इनफैक्ट वो 1990s में ही है। यानी इसका मतलब ये जो बैंक आपको यहाँ नजर आ रहा है ये भी 1990s का बैंक है।
ये भी 1990s का बैंक है, इसके अंदर हम फिलअप करेंगे अभी, और ये भी 1990s का ही बैंक है। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, और तरीका मेरे दोस्तों ये है कि हम HDFC बैंक से याद करेंगे, उसके लोगों को देखेंगे और ये 4 रेड कॉर्नर्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को। उसके टैग लाइन में चेक करिए, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, यहां पर भी 4 ही शब्द हैं, 4 ही हमारे वर्ड्स हैं, और HDFC के नाम में भी 4 है। तो याद रखिए कि ये इसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1994, और इसी के साथ इसके भाई का भी जन्म हुआ, जुड़वा भाई ICICI बैंक, वो भी 1994 में भी जन्म हुआ, उसका भी 1994 में बने। और इन सबसे पहले एक्सिस बैंक 1 साल पहले ही बन चुका था 1993 में। एक्सिस बैंक नाम बाद में रखा गया, पुराने जमाने में इसका नाम UTI बैंक हुआ करता था, राइट। लेकिन भैया इनकॉर्पोरेशन तो वही माना जाएगा, तो 1993 में 1 साल पहले ही बन गया था ये, ठीक है कि नहीं। तो ए यानी एक्सिस ए से बना, सबसे पहले यही बना, यही मान के आप चलोगे। अल्फाबेटिकली भी ए सबसे पहले आता है, इसीलिए सबसे पहला नंबर इसी का था, तो 1993 में बन चुका था। और HDFC की बातें आपने सीख ली, इसके 4 रेड कॉर्नर्स, HDFC के 4 ये लेटर्स, और उसके ये 4 वर्ड्स इन द टैग लाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये क्या है दोस्तों, ये है HDFC बैंक की कहानी। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ जन्म हुआ था ICICI बैंक का, ये भी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1994 था। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। BCK का जब भी एग्जाम होगा और ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएंगे, तो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को याद करने की, वो इसी तरह से हम समाधान कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बाकी भी हमारे सब्जेक्ट में जब भी आप आएंगे, इसी तरह की नई नई चीज़ों से होगी मुलाकात। माय डियर फ्रेंड्स, कल नया बैच मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, उसका टाइमिंग आपको याद दिला दूँ, वो सुबह 10:15 बजे है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। 9 जून सुबह 10:15 बजे पहली क्लास होगी, और जितने भी बच्चे नवंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है, राइट। सो मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।